अब ये क्वेश्चन देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि प्रूव दैट इफ ए एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द इवेंट ई एंड एफ डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट। यहाँ पे ये बात कह रहा है कि अगर कोई दो इवेंट है, कोई दो घटनाएं हैं ई और एफ, और वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट यानी कि क्या हैं, स्वतंत्र हैं, उस कंडीशन पर हमको ये प्रूफ करना है कि ई और एफ डैश भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर छोटा है, बच्चों के पेपर में आता है, तो बच्चे तकरीबन इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम बता दें कैसे होगी। वी नो दैट जब इंटरसेक्शन का फार्मूला लगेगा तो यहां पर एक फार्मूला बना लेते हैं, P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस P ऑफ ई इंटरसेक्शन ई और एफ डैश में जो भी इंटरसेक्ट होगा, ई और एफ में जो भी इंटरसेक्ट होगा, वो हमेशा किसके बराबर होता है, P ऑफ ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, P ऑफ ई के बराबर होता है। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये हमारा मान लीजिए ई है और ये क्या है, एफ है। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा क्या हो गया, ये हो गया, है कि नहीं। और ई इंटरसेक्शन एफ डैश मान लीजिए कि यहां पे कहीं पर है, एफ डैश जो एफ में नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कोई चीज हो गई हमारे पास, ये हमारा हो गया ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो यहां पर अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ डैश हमारा ये हो गया, तो यहां पर जो भी वैल्यू वो किसके बराबर है, ई के बराबर ही तो है। तो यहां पर हम इसको किस में रखेंगे, P ऑफ ई में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि जो भी एफ में नहीं है वही एफ डैश में है, तो जो एफ में नहीं है वो यहीं पर तो है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं, P के बराबर, इसको लिख लेते हैं P ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर P ई, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए आप, माइनस P ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ई और एफ का, P ई माइनस P ई इंटू P एफ। P यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं, तो P को हम कॉमन ले लें, P चला गया, यहां पर बचा 1, P चला गया, माइनस का क्या बच गया, P एफ। 1 माइनस P एफ को हम लिख सकते हैं P एफ डैश, और यही हमको प्रूफ करना था कि अभी ये प्रूफ नहीं करना। ठीक है, P इंटू P एफ डैश। अब अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, तो उनका मल्टीपल जो भी होता है वो उनके इंटरसेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P ई इंटरसेक्शन एफ डैश। जैसे यहाँ पे देखिए, दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हैं, दो इवेंट क्या हैं, इंडिपेंडेंट, तो ये होता है P ई इंटू P एफ। ठीक, तो यहां पर भी हमने कहा कि अगर ई और एफ डैश आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, P ई इंटू P एफ डैश के बराबर होगा।